भी जो खबर है वो बिल्कुल भी इंजॉय करने वाली नहीं है। और जो फोर्टनाइटली चेंजेस आती हैं पेट्रोल के प्राइसेस में, अब इस बार इलेक्शन से ठीक एक हफ्ता पहले उसमें 14 रुपये का इजाफा हो चुका है एंड इट्स अ बिग नंबर। 14 रुपये पेट्रोल महंगा होने का मतलब ये है कि बाकी तमाम चीज़ों में भी 10 से 15 रुपये का इजाफा होगा डेफिनेटली। बिकॉज कोई भी आपने अगर चीज़ ख़रीदनी है, कहीं पर भी जाना है, तो कम्यूट में जो आपका ख़र्चा आएगा तो पेट्रोल की मद में आएगा। इवन अगर आप सब्ज़ी लेने जाते हैं, उनके पास भी एक बड़ा वैलिड रीज़न ये होता है कि हमारा जो कम्यूट का ख़र्चा है वो हम अपना इससे पूरा करते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर लैंडस्केप की बात करें इसकी, तो वो ये है कि पेट्रोल बढ़ने से हर चीज़ में इजाफा हो जाता है और पेट्रोल 13 रुपये 55 पैसे महंगा हुआ है। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 89 पैसे मुकर्रर है। डीजल की कीमत 2 रुपये 75 पैसे इजाफे के बाद 278 रुपये 96 पैसे हो चुकी है। लाइट डीजल 2 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो चुका है और नई कीमतों के इतलाक जो है वो हो चुका है। अब देखिए ये कितनी अजीब बात है। अवाम के ऊपर जो है रात के ये एक बॉम्ब गिरा दिया गया और अवाम जो है इस चीज़ को किस तरह बर्दाश्त करेगी। दिल खून के आंसू रोता है जब इस तरह के मामलात होते हैं। बिजली आपका क्या तुक क्या बनता है, मतलब 5 रुपये 56 पैसे आपने बिजली बढ़ा दी है, पेट्रोल जो है वो आपने बढ़ा दिया है। लोगों को एक प्रॉपर प्लान तो दें, आप एक रोड मैप तो दें कि भाई हम इस तहत जो है इस चीज़ को बढ़ाया जाता है। और अब तो इनको ज़रूरत भी है आवाम की, जिस में जो है अभी वोट कास्ट करने के लिए लोगों ने जाना है। और मेरा ख्याल है कि अभी थोड़े दिनों में आपको ये बात भी नज़र आना शुरू, बल्कि आज 12 बजे के बुलेटिन में जब हम बात करेंगे तो लोग जो हैं बहुत से ऐसी राय देते हुए नज़र आएंगे कि वो कहेंगे कि हमने इन्हीं व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए पोलिंग स्टेशन तक जाना था, अब जो है वो हम नहीं जाएंगे। तो लेकिन अब इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आप देखें कि फोर्टनाइटली जो चेंजेस आते हैं, अगले जो 15 दिन के बाद चेंजेस आएंगी, तब इलेक्शन हो चुके होंगे और क्लियर हो गया होगा कि कौन हुकूमत बना रहा है। अब जो 15 फरवरी को कीमतें होंगी वो डेफिनेटली कम होंगी, क्योंकि नई हुकूमत आई होगी, तो आवाम को थोड़ा सा दिस इज़ नॉट अपना फेयर ना अली, अपना मतलब अच्छा इम्प्रेशन देने के लिए, इमेज देने के लिए कीमतें कम होंगी, लेकिन उसके बाद फिर से ये चीज़ें जो उससे हैं ये पहले पेसअप हो जाएंगी। प्रेशर अच्छा डाल तो नहीं आवाम पे। पेसअप हो जाएंगी चीज़ें दोबारा। और गेट रेडी फॉर ऑल दिस इन्फ्लेशन थिंग, बिकॉज जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो आपके पास तैयारी है और जो आपके पास पॉलिसीज़ हैं, जो आईएमएफ के साथ आपने वादे और जो सारे रिटन एग्रीमेंट्स आपके हुए हैं, उसके तहत आपको ये सब चीज़ें महंगी करनी पड़ेंगी। यू लाइक इट और नॉट, बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। और आपको अभी तक जो अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ऐसा नहीं होगा कि जो भी हुकूमत आएगी अगले दिन जो है वो दूध की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। तो मुझे तो लगता है कि ये ऐसा हालात अब जो तक है तो नहीं हुआ 75 साल। ऐसे इसके चीज़ें जो है इसके अदरवाइज नज़र आ रही हैं। बट लेट्स सी कि अभी पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, आम आदमी की जेब पर डीजल खासा बोझ महंगा हो पड़ेगा। चुका है, बिजली महंगी हो चुकी है, आम आदमी जो है वो अब महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसने के लिए तैयार हो जाए। पहले जो है वो चक्की में पिस रहा था तो उसका दलिया बन रहा था, अब जो है उसका आटा बन जाएगा। यही फ़र्क होगा एक आम आदमी का। एक आम आदमी एक डेली वेजेस जो डेली के बेसिस पे कमाता है और डेली के बेसिस पे खाता है, उसके लिए चीज़ें जो है वो और मुश्किल हो जाएंगी। जब ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है तो चीज़ें जो हैं वो और बहुत सी आपकी ज़िंदगी के अंदर शामिल होना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम अक्सर बात करते हैं, महंगाई जो है वो इंटरलिंक्ड होती है जराइम के साथ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा वस्ट हो जाएंगी। पाकिस्तान की जो अगर मईशत की बात की जाए अली, पिछले दिनों हमने ये खबर ब्रेक भी की है कि एक आलमी इदारा है जिसने ये बात कही है कि आने वाले जो 2 साल हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मईशत के लिहाज से बहुत डाउन जा सकता है। और इस तरह की खबरें हमने पहले भी सुनी, लेकिन अब जो है इस महंगाई को देखते हुए यही लग रहा है कि वो जो आलमी इदारे ने रिपोर्ट पेश की है या आलमी इदारे ने जो बात की है वो हो सकता है कि सच होना शुरू हो जाए। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब बी देखें ना, मुल्क ऑप्टोमिस्टिक, पाकिस्तान जो है 75 साल से उम्मीद ही तो रखता आ रहा है। बी ऑप्टोमिस्टिक और नई हुकूमत आने वाली है। अच्छे हालात तो हाँ, वैसे बिल्कुल नहीं प्रोग्राम के होंगे, अंदर एक बंदा नेगेटिव वो एक पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि मोटिवेट करता बिल्कुल रहे आवाम को। बिल्कुल हालात जो है वो चेंज नहीं होंगे, बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है वो कुछ देर के लिए, सिर्फ कुछ देर के लिए, इसको इन्वर्टेड कोमास में रखते हैं कि कुछ देर अब के वही लिए। 13 रुपए जो है बढ़ाया है वो 13 रुपए कम कर दिया जाएगा या 15 रुपए जो है वो कम कर दिया जाएगा एक आम आदमी के जेब पे, तब भी वो भारी है, तब भी एक आम आदमी जो है बिल्कुल। वो लेकर नहीं चल सकता।